मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों। मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूं। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आज तारीख 21 दिसंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु हेमंत, मास मार्गशीर्ष, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की नवमी तिथि है। सुबह 9:38 के बाद दसवीं तिथि शुरू होगी। वार गुरुवार है। नक्षत्र दोस्तों रेवती नक्षत्र है। रात 10:09 के बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा। योग वरियान योग है। 1 बजकर दोपहर में 27 के बाद परिग योग शुरू होगा। करण दोस्तों कौलो करण है। सुबह 9:38 के बाद तैतिल करण शुरू होगा। और रात 8:56 के बाद गरज करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो धनु राशि में होगा, चांद मीन राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में। बम्बई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 7:08 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:05 पर होगा। इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का अब हम संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। अपने दाहिने हाथ के हथेली पर आप थोड़ा सा जल, अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ली दोस्तों, और ये नित्य देव पूजा के लिए संकल्प बोलना शुरू कर। हर ओम शिव शिव शंभुरात्मे प्रवर्तमान सद्य प्रभाव द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यापारिक चक्रवाणी शालिवान शक 1945 प्रभावधि षष्ठी संवत्सरों में शोभा नाम संवत्सरे दक्षिणायनी हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे गुरुवार वासरे शुभ रेवती नक्षत्र वरियान योगे कौलव करणी नवमी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न मैं होम पात्र दक्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर पितृ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिए। दोस्तों, यहीं पर यह संकल्प खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा है सुबह 9:38 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि पूरा करने के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लें और नया संकल्प शुरू करें दोस्तों। जो उस संकल्प में आपको आप करने जा रहे विधि का उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपका जो विधि है वो संबंधित देवता तक पहुंचेगा, उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा, आपका जीवन सुखी बन जाएगा दोस्तों। अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे दोस्तों। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 21, 22, 25, 26, 31 जनवरी, तारीख 3, 4, 5, 6 और 8। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 22 और 26। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 21 जनवरी, तारीख 3, 6। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 21, 22 जनवरी, तारीख 4, 5। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 21, 22 जनवरी, तारीख 3, 4, 6 और 8। दोस्तों, मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे। जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दोस्तों माघ मास में मिलेंगे। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 21, 25, 26 और 31 जनवरी, तारीख 2, 3, 4, 5, 6 और 8। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 21 जनवरी, तारीख 3, 4, 6 और 8।
भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए मुहूर्त दोस्तों जनवरी तारीख 1। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है दोस्तों, तो इसके लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 21, 27 जनवरी, तारीख 3, 4 और 8। लेकिन आप केवल शिवलिंग की ही अ, अ, प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो। ज्यादा कर आप उनके अवतारों की कर सकते हो। इसके सिवा और किसी देवी देवताओं की नहीं कर सकते प्राण प्रतिष्ठा। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं। और जब आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं होगा, तब अपने फायदे के लिए कोई किसी पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अब हम देखेंगे दोस्तों। पंचांग शुद्धि दोस्तों, उत्तम दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन विशेष दोस्तों, दशमी श्राद्ध का अग्नि। दोस्तों इस दशमी श्राद्ध कर्म में आप अपने पूर्वज अगर आपको छोड़कर परलोक सिधार गए हैं इस स्थिति पर, तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म पंडित के माध्यम से करना है। घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में करें, लेकिन अपराह्न काल में करना है। तब जाकर आपकी जो पितर सेवा है वो पितरों तक पहुंचेगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन सुख शांति और समाधान होगा दोस्तों। दोस्तों, अग्नि धरती पर सुबह 9:38 पर हाजिर है, मतलब उस समय तक हाजिर, इसके बाद नहीं है। अगर आपको नया कोई नया कर्मकांड करना है, शुरू करना है नया, तो आप कर सकते हैं इस समय के। लेकिन करने से पहले वो कहीं बंद ना हो जाए, इसका भी ध्यान आपको आगे चलकर रखना है दोस्तों। राहु काल दोस्तों दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक है। इस काल में भी आपका कोई काम राहु की वजह से नहीं बनता है, उनके प्रभाव से। तो कृपा करके उस काम को आप और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो, हो सकता है आपको उसमें यश मिल जाए। दोस्तों, संकल्प छोड़कर की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फल देती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के करता है। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महादेव।